सर अब जुड़ना है बीजेपी के साथ, और हम लोग बीजेपी के साथ आगे प्योर तन मन धन के साथ आगे हैं। और तमाम विद्यार्थियों के साथ जिनको मैं पढ़ाया हूँ उन सबको आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग जहाँ जैसे हैं बिहार के विकास के बारे में सोचिए। बिहार बढ़ेगा देश बढ़ेगा। इनके लिए कुर्सी कर्म कुर्सी धर्म कुर्सी परमो धर्म कुर्सी नास्ति यश पुरुषम, हे कुर्सी हे कुर्सी हे कुर्सी। इन्हें छोटा कुर्सी चाहिए, बड़ा कुर्सी चाहिए, अभी बड़े कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। सर, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। देश स्तर पर राजनीति नीतीश कुमार भले ही कर रहे हो, लेकिन बिहार में जदयू का कुनबा जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। बता दें कि जिस तरह से जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह जैसे ही जदयू से छोड़ जो है बीजेपी में शामिल हुए, तब से एक-एक करके नेता जो है बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं जदयू के पूर्व शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कन्हैया सिंह, जिन्होंने आज बीजेपी में दामन थामा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है जिस उम्मीद से आप पहले जदयू में शामिल हुए थे, अब बीजेपी में आए हैं, यहाँ क्या भविष्य रहे? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात कि पॉलिटिकल भविष्य की बात हम लोग नहीं करते। ईश्वर ने हमें उम्र के पहले ही बहुत कुछ दिया है। बच्चों स्टूडेंट को पढ़ाने का मुझे जो मौका दिया वो मेरे लिए काफ़ी है। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री JP नड्डा जी को और यहाँ पे सम्राट चौधरी जी को और हम लोग के अभिभावक RCP सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैंने दामन नहीं थामा है, बिहार की जनता, देश की जनता ऑलरेडी दामन थाम चुकी है। तो मैं तो देश की जनता, बिहार की जनता से तो मैं अलग नहीं होना। तो जिधर अभी धारा है, देखिए हम लोग तो साइंस के हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ की जनता बोली सर अब जुड़ना है बीजेपी के साथ, और हम लोग बीजेपी के साथ आगे प्योर तन मन धन के साथ आगे हैं। और तमाम विद्यार्थियों के साथ जिनको मैं पढ़ाया हूँ उन सबको आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग जहाँ जैसे हैं बिहार के विकास के बारे में सोचिए। बिहार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। बिहार लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए, एसेट होना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि आप RCP सिंह के करीबी थे, इसीलिए आप जो है जदयू से छोड़ बीजेपी। अच्छा, एक बात बताइए, मैं पार्टी जब ज्वाइन किया था, आप पता कर लीजिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने नारा बदल दिया। इनके लिए कुर्सी कर्म कुर्सी धर्म कुर्सी परमो धर्म कुर्सी नास्ति यश पुरुषम, हे कुर्सी हे कुर्सी हे कुर्सी। इन्हें छोटा कुर्सी चाहिए, बड़ा कुर्सी चाहिए, अभी बड़े कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। और बिहार की कहाँ चिंता है? इस बिहार प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं, आप कभी देखे हैं इनको कंस्ट्रक्टिव में घूमते हुए? कितने हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, कितने स्कूल में विजिट करते हैं? आप जाके जाके केवल ये देखते हैं कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है कि नहीं होता है। वो क्यों करते हैं मुझे तो पता है भाई, मैं चैनल पे नहीं बताऊंगा। आप बताइए, लास्ट इन्होंने किस स्कूल में विजिट किया है? लास्ट ये किस हॉस्पिटल में विजिट किया है? कोरोना वाला पीरियड छोड़ दीजिए तो कहीं नहीं जाते हैं। इनके 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, भूंजा पार्टी। इनके आँख कान मुँह हैं, वही जो सुनाते हैं सुनते हैं, जो दिखाते हैं दिखते हैं, जो मुंह में डाल देते हैं वही बोलते हैं। हे माननीय मुख्यमंत्री जी, इस निद्रा से उठिए, बिहार के युवाओं की पुकार सुनिए। बिहार के युवा पढ़ लिख कर घर पे बैठे हुए हैं। अब बताइए, कोई PhD किया हुआ प्यून के नौकरी में, आप 4th ग्रेड के नौकरी में फॉर्म भरता है। बिहार की स्थिति क्या है आप बताइए? आप तो सब जानती हैं। तो हम लोग सिर्फ ये कहेंगे कि बिहार की जनता एक बार बीजेपी को तो मौका देना है। और 24 में तो कोई कंपटीशन नहीं है। 40 में 40 सीट, एक आध गो इधर उधर हो जाए तो मैं नहीं जानता हूँ, 40 में 40 सीट बीजेपी की। क्योंकि देश आज हमारा 5वीं अर्थव्यवस्था में आके खड़ा हो गया है। इसे टॉप 3 में ले जाना है। आज देश हमारा G20 का देखिए प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। हमारा देश देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल, विदेश नीति पे उठा के देख लीजिए, रक्षा नीति में कहीं भी आप उठा के देख लीजिए। एक सवाल है आपसे कि आप नीतीश कुमार के बेहद करीब रहे हैं, RCP सिंह के बेहद करीब रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि आपने कहा कि विजिट हॉस्पिटल और स्कूलों की नहीं करते हैं, तो आखिरकार जो बजट पास होता है उतने करोड़ों की, काफ़ी मुझे नहीं पता है कि ये करोड़ कहाँ जाता है। 30,000 32,000 करोड़ कहाँ जाता है? आप तो बेहद करीब रहे हैं, आप तो बेहद नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ कि सर एक बार स्कूल चल के देख लीजिए। आप मुझे चल के देखिए, आप एक बार सर्वे करा लीजिए। ये न्यूज़ फॉर नेशन है। एक बात मैं बताता हूँ, आप सर्वे करा लीजिए, लोग आपका एहसान रखेंगे। बताइए क्या, जरा बताइए कि
सरकारी 4th ग्रेड से लेके टॉप ग्रेड तक कितने सरकारी ऑफिसर अपने बच्चे को, और मिडिल क्लास भी कितने बच्चे को अपने सरकारी स्कूल में भेजते हैं। अरे जो उसमें काम करने वाले, उसमें जो शिक्षक हैं, जो स्कूल में कर्मचारी हैं, उनका विश्वास उनके स्कूल पे नहीं है। अब आप सोचिए, मेरा विजन क्लासेज है, अब मैं अपने बेटा को दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊंगा तो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे? मेरा बेटा, मेरा भतीजा सब IT बना, मेरा बेटा भी पढ़ रहा है मेरे ही इंस्टीट्यूशन में। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी आँख का इलाज कभी यहाँ के PMCH या नेत्र किसी हॉस्पिटल में कराएं तो पता चलेगा कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। वो तो चले जाते हैं एम्स, कितने लोग एम्स जा पाते हैं? कोई नहीं जाता है। तो मैं कहता हूँ कि आपके द्वारा जो बनाया गया है, आपके द्वारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो बनाई गई है ना, एक बार इलाज करा के देखिए। कभी इनको कहिए कि रात भर PMCH के इमरजेंसी वार्ड में सो के देखे, स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये इनकी शिक्षा व्यवस्था है। अब आप बताइए कि हम युवाओं को बीच क्या लेकर जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का कौन सा सपना मैं लेके जाऊंगा, मुझे आप बताइए। कोई सपना नहीं है, कोई सपना नहीं है इनका एक ही सपना है, छोटा कुर्सी बड़ा कुर्सी। अब ये सिर्फ दिल्ली की सपना देख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। वहाँ पर तो जितने हैं वो सब किसी ना किसी केस में फंसे हुए अपने को निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये तो सारे तो सब हम अपने आप को मुक्त कर लें। बातों ही बातों में बड़ी बात की जो है कन्हैया सिंह ने हम कोई भविष्य को तलाशने के लिए बीजेपी में शामिल नहीं हुए, बल्कि बिहार को बढ़ाने के लिए जो है बीजेपी में आए हैं। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।